नमस्कार दोस्तों। अभी जैसे मैं सेल्फ लव की सीरीज़ बना रहा हूँ तो रिसेंटली मेरे पास एक मैसेज आया था जिसमें उनका क्वेश्चन था कि सर आप इतनी वीडियोस तो बना रहे हो, लेकिन इन वीडियोस में यानी इन सेल्फ लव की वीडियोस में आप डांसिंग और स्किन केयर रूटीन के बारे में कब बताओगे, क्योंकि ये भी तो सेल्फ लव में आता है ना। तो फिर मैंने उनको कहा था कि ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है और आप सभी के लिए भी है, क्योंकि बहुत से लोग ये बिलीव करते हैं कि स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना या डांस करना ये कोई सेल्फ लव का फॉर्म है, जबकि ये देखोगे तो सबसे बड़ा झूठ है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या बोलो सेल्फ लव का सबसे बड़ा मिथ है। सेल्फ लव का डांसिंग और स्किन केयर रूटीन से कोई भी लेना देना नहीं है। डांसिंग एक शौकिया तौर पे किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए वो बहुत फन चीज़ हो सकती है, किसी के लिए वो बहुत इंजॉयमेंट वाली चीज़ हो सकती है, और किसी को बिल्कुल हो सकता है पसंद ना हो। जैसे एक तरफ मान लीजिए ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन को डांस करना बहुत पसंद है और वो डांस बहुत अच्छा भी करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ सनी देओल है और अजय देवगन है। उनको करना पड़ता है ज़बरदस्ती, करते नहीं है इच्छा से। और ये भी देखोगे तो करते भी इसीलिए है क्योंकि ऑडियंस उनका उस तरीके का डांस पसंद करती है। अब यहीं पर आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ डांस एक बस चॉइस होती है, जरूरी नहीं होता कि आप डांस करो सेल्फ लव करने के लिए। उल्टा ये रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा अगर आपको डांस करना बिल्कुल नहीं पसंद है तो। अब जैसे मैं एक्टर्स की बात कर रहा था, ऋतिक रोशन या सनी देओल और अजय देवगन की। अब इसमें से एक तो डांसर है, बाकी दोनों नॉन डांसर है, लेकिन क्या इनके कॉन्फिडेंस में कोई कमी है एक दूसरे से, या इनकी सक्सेस में कोई कमी है एक दूसरे से, या इनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी है एक दूसरे से? हर चीज़ें उनकी लाइफ में भी परफेक्ट है, जस्ट उनकी चॉइस है, उनको अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। और उन्होंने जब मुझसे क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वो इससे पहले कोई सेल्फ लव का कोर्स कर रही थी, उसमें उनके जो टीचर थे उन्होंने उनको सिखाया था कि इस तरीके से किया जाता है। अब हो सकता है उनके टीचर का ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है चीज़ों से। जैसे मुझे मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, अब मैं हर तरह की मूवीज़ देख लेता हूँ, मुझे मूवीज़ देख के रेजिस्टेंस नहीं आती, लेकिन मोस्टली लोगों को मूवीज़ देख के रेजिस्टेंस आ सकती है, क्योंकि ये चॉइस की बात हो जाती है। मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो मुझे पसंद है, मैं जितना देखूंगा मेरे लिए उतना अच्छा है। जिसको नहीं पसंद है वो मेरी तरह देखने की कोशिश करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा। सेम इसी तरीके से डांस है, अगर डांस आपको पसंद है आप करोगे तो आपको एंजॉयमेंट लगेगा। आपको नहीं पसंद है आप ज़बरदस्ती करोगे तो फीलिंग भी वैसी ज़बरदस्ती वाली आएगी कि मुझे नहीं करनी है चीज़ें लेकिन करनी पड़ रही है, और ये करनी पड़ रही है लेकिन करना नहीं चाहता, ये वाली फीलिंग हमेशा रेजिस्टेंस देती है। और दूसरी तरफ आता है स्किन केयर रूटीन की बात। सेल्फ लव स्टार्ट होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस से, यानी आपकी जो भी स्किन है उसमें कंफर्टेबल होने से स्टार्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, यानी बहुत लोग अपने स्किन टोन को चेंज करना चाहते हैं, स्किन को और अच्छा और हेल्दी रखना चाहते हैं। आप चेंज बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन सेल्फ लव के अकॉर्डिंग इसकी स्टार्टिंग होती है सेल्फ एक्सेप्टेंस से, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते कि आप रियलिटी में जैसे हो परफेक्ट हो या जैसे हो अच्छे हो, तब तक आप उस चेंज को नहीं ला पाते। मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप इस तरीके की डिज़ायर रखो या ना रखो, ये टोटली आपकी चॉइस होती है। चॉइस सबसे देखोगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या सेल्फ लव में, कि अपनी चॉइस पे जाना है। अगर आपको अपनी स्किन टोन चेंज करनी है तो डेफिनेटली करो, आपकी मर्जी है, लेकिन जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं रखते कि रियलिटी में इस वक्त मैं जैसा हूँ या इस वक्त मैं जैसी हूँ परफेक्ट हूँ, तब तक आप चेंज नहीं ला पाते। तो इसका रीज़न ये होता है कि आप स्किन टोन चेंज करने के लिए कोई भी एफर्मेशंस या कोई भी प्रोसेस करोगे, और अगर आपको रियलिटी से करंट रियलिटी से ध्यान ही नहीं हटा पाओगे तो करंट रियलिटी में जो हो रहा है या जो है वही रिपीट होता रहेगा। अब हो सकता है करंट रियलिटी में आपको आपकी स्किन का कलर या स्किन का टोन नहीं पसंद है, अब आप एफर्मेशन कर रहे हो जिस तरीके का आप स्किन टोन चाहते हो अपनी लाइफ में, अब वो रियलिटी आप चाहते हो इसलिए वो रियलिटी बनी नहीं है, उसके लिए आप एफर्मेशन कर रहे हो, लेकिन एफर्मेशन करने के बाद जो आपको नज़र आता है अपनी आंखों में वो हमेशा आपको इस तरीके से ही नज़र आएगा कि वो रियलिटी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हो। तो इस रेजिस्टेंस का भी देखोगे तो इस तरीके से ये चीज़ निकलती है कि जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि मैं जैसा हूँ वैसा परफेक्ट हूँ, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते इस चीज़ में। और फिर बहुत से सेल्फ लव के टीचर्स ऐसा भी बोलते हैं कि अपनी स्किन टोन को आप चेंज क्यों करना चाहते हो, वैसे ही क्यों नहीं रह सकते, अपने आप से वैसे ही प्यार क्यों नहीं कर सकते। एक हद तक उनकी बात सही है, मेरा बिलीफ भी सेम है, मैं भी यही मानता हूँ कि जैसे हो वैसे ही हमेशा परफेक्ट रहना चाहिए, लेकिन ये मेरा बिलीफ है, आपका बिलीफ नहीं है, और ना ही आपका होना चाहिए अगर आपकी मर्जी नहीं है तो। यानी बात यहाँ पर भी इस पर्सनल चॉइस की ही आती है। जैसे मेरी चॉइस है, जैसे मैं सब्लिमिनल्स बनाता हूँ तो मोस्टली लोग मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप हाइट पे सब्लिमिनल क्यों नहीं बनाते, तो सिंपल सी बात है, मेरी मर्जी, मैं नहीं बनाना चाहता। सिंपल सेम आपकी लाइफ भी है, अगर आपको मन है कि आपको अपनी स्किन टोन चेंज करनी है या आपको अपनी हाइट चेंज करनी है, भले ही मैं उन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता, मतलब ये तो बिलीव करता हूँ कि 100% पॉसिबल है, लेकिन मैं इस चीज़ पे वर्क नहीं करता, इस चीज़ पे पर्सनली मैनिफेस्टेशन वाला काम नहीं करता, क्योंकि मैंने पर्सनली मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं किया, मेरी डिज़ायर नहीं है ये करने की।
अगर इसकी पर्सनल डिज़ायर मेरी होगी तो मैं भी डेफिनेटली चेंज करना चाहूँगा। मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अगर कोई मुझे बोलेगा कि जैसे हो वैसे खुद से प्यार करो, क्यों खुद को चेंज करना, मैं बोलूँगा मेरी मर्ज़ी मेरी लाइफ। तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि मुझे मेरी लाइफ में क्या रखना चाहिए या क्या नहीं रखना चाहिए। मेरी डिज़ायर का फैसला लेने वाले तुम कौन होते हो। और अगर मुझे अपनी स्किन का टोन चेंज करना ही होता तो मैं कभी भी स्किन केयर रूटीन को तो नहीं यूज़ करता। उसका 10% भी अगर आप देखोगे ना, वो 10% का हिस्सा आ जाता है। और देखोगे वो भी ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जब आप सेल्फ लव को फॉलो कर रहे होते हो तो आप सिर्फ सेल्फ लव से ही उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। सिर्फ सेल्फ लव से ही अपने स्किन टोन को आप चेंज कर सकते हो। आपको प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं है। प्रोडक्ट्स हमेशा 100% आपके लिए कभी भी वर्क नहीं करेंगे। आपका माइंड हमेशा आपके लिए 100% वर्क करेगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में होते हैं, दुनिया के हर एक इंसान अपने स्किन केयर के लिए वही चीज़ यूज़ करते हैं। अब किसी किसी पर्सन को उसी स्किन केयर रूटीन से या उसी स्किन केयर प्रोडक्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं, किसी को बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्किन केयर वाले जो प्रोडक्ट है उसमें कोई मैजिक नहीं है, मैजिक आपके माइंड में है। या मैजिक वर्ड भी देखोगे तो रेजिस्टेंस वाला ही होता है। दुनिया में मैजिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपको जो चीज़ें लगता है मैजिकल है, दुनिया में बहुत लोगों के लिए वो टोटली लॉजिकल है। जैसे अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना, किसी को हो सकता है कि लगता हो बहुत इंपॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। अब जिसने कर रखी है उन डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना, जैसे मैंने बहुत सारी डिज़ायर्स अपनी मैनिफेस्ट की है, तो मुझे पता है कि हाँ, डिज़ायर मैनिफेस्ट करना ईजी है, मुश्किल नहीं है। तो ऐसे में मेरे लिए तो मैनिफेस्टेशन मैजिकल नहीं है, मेरे लिए लॉजिकल है। वहीं कोई न्यूज़ स्टार्ट कर रहा है उसके लिए मैजिकल हो सकता है, क्योंकि उसने अभी तक अचीव नहीं किया, तो उसके पास ये एक्सपीरियंस नहीं होगा। जस्ट यही रीज़न है। अब इस पूरी वीडियो में अगर आप देखोगे तो एक चीज़ पे मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है, वो है चॉइस, यानी पर्सनल चॉइस। अब सिंपल बात ये समझनी है, अगर आप भी ज़बरदस्ती डांस या ज़बरदस्ती स्किन केयर रूटीन और मेकअप को फॉलो करते हो तो आप जानबूझकर अपनी लाइफ में रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे, या इसके अलावा भी किसी और के कहने पर कोई चीज़ ज़बरदस्ती करते हो तो उसमें भी आप देखोगे अपने आप को हमेशा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हुए। अब ये सजेशन की तरह है और इसको आप फॉलो करोगे तो आपके लिए 100% ही रिजल्ट देगी। कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में देखो, चाहे वो स्किन केयर रूटीन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपकी इच्छा नहीं है आप उस चीज़ को मत करो। अब ये मैं बड़े डिसीजंस के लिए नहीं कह रहा, जॉब के लिए नहीं कह रहा, अपने रिलेशन के लिए नहीं कह रहा, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कह रहा हूँ जो डे टू डे में आप करते हो। कि किसी ने कोई काम आपको बोला कि आपको करना पड़ेगा और आपको करने की इच्छा नहीं है, और आप लेकिन ज़बरदस्ती करने जा रहे हो सामने वाले को खुश करने के लिए, तो इन चीज़ों को भी छोड़ना होता है। और अगेन, मैं ये जॉब वाले लोगों के लिए नहीं कह रहा कि आपके बॉस ने कोई आपको काम दिया आपको करना है, लेकिन ओवरऑल कि मेरा प्लीज़ ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। अगर इच्छा है, अपनी मर्जी है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ये चीज़ समझनी है बेसिकली। और अगर आप स्किन केयर ज़बरदस्ती फॉलो कर रहे हो किसी के कहने पर, या डांस कर रहे हो ज़बरदस्ती किसी के कहने पर, तो इसे करना टोटली छोड़ दो। और ये आपके लिए सजेशन बोलूँगा, बहुत परफेक्ट सजेशन होगी कि अगर आपकी इच्छा नहीं होती स्किन केयर रूटीन की या मेकअप करने की, तो आप उसे छोड़ सकते हो। आप छोड़ोगे, देखोगे कि आपकी रेजिस्टेंस आधी से ज़्यादा कम हो जाएगी, और जैसे कम होगी, जो स्किन में रिजल्ट आप देखना चाहते हो वो भी आपको नज़र आने लगेंगे बहुत जल्दी। कई बार होता ये है कि सेल्फ लव में, सेल्फ केयर यानी सेल्फ स्किन की केयर करने में लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इतने प्रोडक्ट्स लगाते हैं कि उसकी वजह से वो परेशानी और ज़्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि रिजल्ट में, रियलिटी में कुछ दिख नहीं रहा होता। जब आप एक्चुअल में समझ जाते हो कि सेल्फ लव क्या है, अंदर से रिलैक्स रहना, अंदर से खुश रहना, जब खुशी होगी, अपनी मर्जी होगी तो आप करोगे। अभी आपका मन नहीं है, आप मत करो। ज़बरदस्ती करोगे तो रेजिस्ट करोगे। एक बार ज़बरदस्ती करने वाली चीज़ों को छोड़कर देखो, आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा चेंज आएगा, आप खुद ही इस चीज़ को समझ पाओगे। ज़बरदस्ती वाली चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में रखते हो ना, वो इस तरीके की होती है कि चलती ट्रेन के पीछे कोई रस्सी है और उस रस्सी को पकड़ के आप खड़े हो, यानी रगड़ा रहे हो रोड में। वो चीज़ आपने पुरानी मूवीज़ में देखी होगी, जीप के पीछे लोगों को रस्सी से बांध देते थे। मोस्टली हीरो ही विलन को बांधता था, यानी पहले तो विलन हीरो को बांधता था और घसीटता था, लेकिन लास्ट में हीरो फिर बदला लेने के लिए हीरो भी विलन को उसी तरह से रस्सी में बांधता था और जीप से घसीटता हुआ लेकर जाता था। ये ज़बरदस्ती वाली चीज़ें जो होती है ना, ये उसी तरीके से आप समझ लो कि आपका हाथ है, आपके हाथों में रस्सी बांध करके विलन ने आपको पीछे लटका दिया है जीप के, और आपको रगड़ के लेकर के जा रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको बस रस्सी छुड़ा लेनी है, आपकी वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी, और 100% हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी या बाद में होगी, कुछ दिनों बाद। हाँ, कुछ दिन का तो हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है इंस्टेंटली हो जाए, हो सकता है विद इन अ वीक ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं है बहुत बड़ा टाइम लगेगा या बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो ज़बरदस्ती वाला काम कोई कभी ना करे। हमेशा ये देखे कि हमारी पर्सनल चॉइस है, हम कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अब नोट्स वाली डायरी में मैं बोलूँगा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है आज के लिए। ये लिख सकते हो कि मैं मेरे लाइफ के सारे डिसीजंस खुद लेता हूँ, या मैं मेरे लाइफ के सारे डिसीजंस खुद लेती हूँ। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ ये जानकर कि मेरे पास चॉइस है कि मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ।
मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरी चॉइस की मेरे पास फ्रीडम है। बस इतना ही आपको नोट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई ज़बरदस्ती नचाने की कोशिश करे या बोले कि डांस करो, सेल्फ लव है, तो आप बड़े मियाँ छोटे मियाँ का गोविंदा बन जाना और बोलना, तुम क्या अपने आप को मुगले आजम और हम लोग को अनारकली समझता है बे, कितना नचा रहा है। एक बार जा करके ये सीन आप ज़रूर देखिएगा। आप टाइप करोगे बड़े मियाँ छोटे मियाँ कितना नचा रहा है बे, इसी में मिल जाएगा। आप इतना ही टाइप करोगे ना, मुझे कितना नचा रहा है बे, आपको एग्जैक्टली वो चीज़ समझ में आएगी उनके गोविंदा और अमिताभ बच्चन जी के एक्सप्रेशन से कि एक्चुअल में फीलिंग कैसी होती है ज़बरदस्ती कोई आपको जब नचाता है तो। और अगर आपने पुरानी वाली बाकी की सेल्फ लव सीरीज़ की वीडियो नहीं देखी होगी तो उसकी मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके उसे देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।